हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन वैज्ञानिक क्रमशः संबंधित है? जैसे इकोलॉजी, पेलियोबॉटनी, एम्ब्रियोलॉजी। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए बी सहानी, आर मिश्रा, पी महेश्वरी। विकल्प बी आर मिश्रा, बी सहानी, पी महेश्वरी। विकल्प सी बी सहानी, पी महेश्वरी, आर मिश्रा। विकल्प डी पी महेश्वरी, आर मिश्रा, बी सहानी। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इकोलॉजी, इकोलॉजी, पेलियोबॉटनी, इकोलॉजी, पेलियोबॉटनी एवं एम्ब्रियोलॉजी। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर सर्वप्रथम रामदेव मिश्रा के बारे में, रामदेव मिश्रा के विषय में, तो देखिए जो रामदेव मिश्रा थे वे क्या थे? भारत में पारिस्थितिकी के जनक है। यह क्या है? भारत में क्या है? यह पारिस्थितिकी के जनक है, यानी यह क्या है? इकोलॉजी के क्या है? जनक है। यह भारत में पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के क्या है? जनक है, इकोलॉजी के जनक। और कहाँ है? भारत में। तो देखिए, भारत में जो इकोलॉजी के जनक हैं वह कौन है? वह है रामदेव मिश्रा। उन्होंने शोधों और जो उनके शोध थे, शोधों ने क्या किया? उष्णकटिबंधीय समुदायों और उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उत्तराधिकार पौधे की आबादी की जो पर्यावरणीय प्रकृतियां होती हैं और उष्णकटिबंधीय जंगलों और चारागाह पारिस्थितिक तंत्र होता है, तंत्र में जो उत्पादकता और पोषक चक्र होते हैं उसको समझने की क्या रखी थी? इन्होंने नींव रखी थी। इन्होंने क्या किया था? इनके जो शोध थे, इनके शोध ने क्या किया था? उष्णकटिबंधीय समुदायों, उष्णकटिबंधीय समुदायों और उनके उत्तराधिकार पौधों की आबादी की पर्यावरणीय प्रतिक्रियाओं और चारागाह पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोलॉजी में उत्पादकता और पोषक चक्रण को समझने की नींव रखी। और पोषक चक्रण को समझने की नींव रखी। तो देखिए, यहाँ पर जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी के भारत में जनक कौन है? वह है रामदेव मिश्रा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बीरबल साहनी की, अगर हम यहाँ पर बात करें, सर्वप्रथम हमने बात की रामदेव मिश्रा की, अब अगर हम बात करें बीरबल साहनी के विषय में, तो देखिए बीरबल साहनी जो थे ये क्या है? एक भारतीय जीवाश्म विज्ञानी है। यह क्या है? एक भारतीय जीवाश्म विज्ञानी थे। ये क्या थे? एक भारतीय जीवाश्म विज्ञानी थे, जिसे हम क्या कहते हैं? पेलियोबॉटनी कहते हैं। जीवाश्म विज्ञानी थे। इन्होंने क्या किया था? अगर हम बात करें, जिन्होंने क्या किया था? भारतीय महाद्वीप के जो जीवाश्म है उनका इन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। इन्होंने क्या किया था? भारतीय जो जीवाश्म है, भारतीय
भारतीय उपमहाद्वीप के जो जीवाश्म हैं, महाद्वीपों के जो जीवाश्म हैं, उन उपमहाद्वीप के जो जीवाश्म हैं, उन जीवाश्मों का क्या किया था, अध्ययन किया था। उन जीवाश्मों का अध्ययन इन्होंने यहाँ पर अध्ययन किया था। और यह क्या है, भारतीय जीवाश्म विज्ञानी है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीपों के जो जीवाश्म है उनका अध्ययन किया था। और वे क्या थे, भूविज्ञानी थे। इन्होंने क्या किया था, पुरातत्व की सूची ली थी और उन्होंने लखनऊ में बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद अगर हम देखें, बात करें यहाँ पर, इसके बाद अगर हम बात करें पंचानन महेश्वरी के विषय में, पंचानन माहेश्वरी। तो देखिए अगर हम बात करें पंचानन माहेश्वरी के विषय में, तो देखिए पंचानन माहेश्वरी क्या है, यह एक प्रमुख भारतीय वनस्पति शास्त्री है। ये क्या है, यह प्रमुख भारतीय वनस्पति शास्त्री है। यह क्या है, वनस्पति शास्त्री थे, वनस्पति शास्त्री थे, जिन्हें मुख्य रूप से एंजियोस्पर्म के जो टेस्ट ट्यूब निषेचन तकनीक के आविष्कार के लिए जाना जाता है। इन्हें किस लिए जाना जाता है, इन्हें एंजियोस्पर्म के टेस्ट ट्यूब निषेचन की तकनीक, टेस्ट ट्यूब निषेचन की तकनीक के आविष्कार के लिए जाना जाता है। तकनीक के आविष्कार के लिए इन्हें क्या किया जाता है, जाना जाता है, आविष्कार के लिए जाना जाता है। अब देखिए इस आविष्कार ने क्या किया था, नए संकर पौधों के निर्माण की अनुमति दी थी, जो पहले से प्राकृतिक रूप से क्या थे, संकरण नहीं कर सकते थे। उनको संकरण करने की अनुमति किसने दी थी, इस आविष्कार से ही हुई थी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एंजियोस्पर्म में टेस्ट ट्यूब निषेचन तकनीक का आविष्कार किया था। और देखिए यहाँ पर देखिए एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है, जहां पर हम पौधे के भीतर के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। तो यहाँ पर देखिए चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न में क्या कहा गया। प्रश्न में कहा गया, निम्न में से कौन वैज्ञानिक क्रमशः संबंधित है, इकोलॉजी, पेलियोबॉटनी, एम्ब्रियोलॉजी। विकल्प ए दिया गया है बी साहनी। तो यह यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि जो बी साहनी है वह क्या है, वह पेलियोबॉटनी से संबंधित है, ना कि इकोलॉजी से। तो यह गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है आर मिश्रा। तो देखिए यहाँ पर आर मिश्रा जो है, यह यहाँ पर क्या है, सही है, रामदेव मिश्रा। ये क्या थे, इकोलॉजी के जनक हैं भारत में। उसके बाद देखिए बी साहनी क्या है, यह क्या है, यह एक भारतीय जीवाश्म विज्ञानी है। तो यह भी यहाँ पर सही है, पेलियोबॉटनी के अंदर हम इसी के बारे में बात करते हैं। विकल्प बी में देखिए आखिरी दिया गया है पी महेश्वरी। तो देखिए अगर हम बात करें पी महेश्वरी की, इसका अर्थ है पंचानन महेश्वरी। तो यह क्या है, वनस्पति शास्त्री थे, जिन्होंने क्या किया था, एंजियोस्पर्म की जो टेस्ट ट्यूब निषेचन तकनीक है उसका आविष्कार किया था, यानी इन्होंने क्या किया था, एम्ब्रियोलॉजी के भीतर कार्य किया था। तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। विकल्प बी सी दिया गया है बी साहनी। तो देखिए यह यहाँ पर फिर गलत होता है, क्योंकि सर्वप्रथम हमें इकोलॉजी का बताना है। विकल्प डी दिया गया पी महेश्वरी, यह भी यहाँ पर गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।